सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 34। सिदकिय्याह के लिए एक संदेश। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर अपनी सारी सेना समेत और पृथ्वी के जितने राज्य उसके वश में थे उन सबों के लोगों समेत यरूशलेम और उसके सब गांवों से लड़ रहा था, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इज़राइल परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जा और यहूदा के राजा सिदकिय्याह से यह कह, यहोवा यूँ कहता है, देख मैं इस नगर को बेबीलोन के राजा के वश में कर देने पर हूँ और वह इसे फुकवा देगा। तू उसके हाथ से ना बचेगा, निश्चय पकड़ा जाएगा और उसके वश में कर दिया जाएगा। और तेरी आँखें बेबीलोन के राजा को देखेंगी और तुम आमने सामने बातें करोगे और तू बेबीलोन को जाएगा। तो भी हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, यहोवा का यह भी वचन सुन जिसे यहोवा तेरे विषय में कहता है, तू तलवार से मारा न जाएगा, तू शांति के साथ मरेगा। और जैसा तेरे पितरों के लिए अर्थात जो तुझसे पहले राजा थे उनके लिए सुगंध द्रव्य जलाया गया, वैसे ही तेरे लिए भी जलाया जाएगा। और लोग यह कहकर, हाय मेरे प्रभु, तेरे लिए छाती पीटेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यह सब वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने यहूदा के राजा सिदकिय्याह से यरूशलेम में उस समय कहे, जब बेबीलोन के राजा की सेना यरूशलेम से और यहूदा के जितने नगर बच गए थे उनसे अर्थात लाकीश और अजेका से लड़ रही थी, क्योंकि यहूदा के जो गढ़ वाले नगर थे उनमें से केवल वे ही रह गए थे। दासों से कपटपूर्ण व्यवहार। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास उस समय आया जब सिदकिय्याह राजा ने सारी प्रजा से जो यरूशलेम में थी यह वाचा बंधाई कि दासों के स्वाधीन होने का प्रचार किया जाए, कि सब लोग अपने अपने दास दासी को जो इब्री या इब्रिन हों स्वाधीन करके जाने दें, और कोई अपने यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा ना कराए। तब सब हाकिमों और सारी प्रजा ने यह प्रण किया कि हम अपने अपने दास दासियों को स्वतंत्र कर देंगे और फिर उनसे अपनी सेवा ना कराएंगे। इसलिए उस प्रण के अनुसार उनको स्वतंत्र कर दिया। परंतु इसके बाद वे फिर गए और जिन दास दासियों को उन्होंने स्वतंत्र करके जाने दिया था उनको फिर अपने वश में लाकर दास और दासी बना लिया। तब यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यूँ कहता है, जिस समय मैं तुम्हारे पितरों को दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, उस समय मैंने आप उनसे यह कहकर वाचा बांधी, तुम्हारा जो इब्री भाई तुम्हारे हाथ में बेचा जाए उसको तुम 7वें वर्ष में छोड़ देना। 6 वर्ष तो वह तुम्हारी सेवा करे, परंतु इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने देना। परंतु तुम्हारे पितरों ने मेरी ना सुनी, ना मेरी ओर कान लगाया। तुम अभी फिरे तो थे और अपने अपने भाई को स्वतंत्र कर देने का प्रचार करा के जो काम मेरी दृष्टि में भला है उसे तुमने किया भी था, और जो भवन मेरा कहलाता है उसमें मेरे सामने वाचा भी बांधी थी। पर तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे उन्हें तुमने फिर अपने वश में कर लिया है और वे फिर तुम्हारे दास दासियां बन गए हैं। इस कारण यहोवा यूँ कहता है, तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, अतः यहोवा का यह वचन है, सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ कि तुम तलवार, मरी और महंगी में पड़ोगे, और मैं ऐसा करूँगा कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे। जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े के 2 भाग करके उसके दोनों भागों के बीच से जाकर किया, परंतु उसे पूरा ना किया, अर्थात यहूदा देश
और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच से होकर गए थे, उनको मैं उनके शत्रुओं अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगे। मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों अर्थात बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दूंगा, जो तुम्हारे सामने से चली गई है। यहोवा का यह वचन है कि देखो, मैं उनको आज्ञा देकर इस नगर के पास लौटा ले आऊँगा और वे लड़कर इसे ले लेंगे और फूंक देंगे, और यहूदा के नगरों को मैं ऐसा उजाड़ दूंगा कि कोई उनमें ना रहेगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।